अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, इंडिया एक बहुत बड़ी गलती करने जा रहा है। एक बहुत ह्यूज किस्म की गलती इंडिया करने जा रहा है। मिलिट्री महाज पर चीन इंडिया से पहले ही बहुत ज़्यादा आगे था। ऊपर से बीजेपी की सियासत की वजह से मज़ीद प्रॉब्लम्स इंडियन फौज के लिए पैदा होने वाले हैं। यानी बीजेपी मुकम्मल तौर पर इंडियन फौज के अंदर घुस चुकी है और फौज को पॉलिटिसाइज कर दिया गया है, जिस वजह से लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश, खास तौर पर लद्दाख में इंडियन फौज के लिए बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाले हैं। कहानी कुछ यूँ है कि आज से तकरीबन 40 साल पहले अब 40 साल पहले कौन सी जनरेशन होगी, ये ज़रा सोचने की बात है। जनरेशन्स की भी स्टडी होती है, वैसे आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे। एक जनरेशन है जो कि 1901 से पैदा हुई है। इसको कहा जाता है ग्रेटेस्ट जनरेशन। बहुत ही थोड़े लोग इस जनरेशन के बाकी हैं इस दुनिया में अभी भी। और उससे पहले वाली जो जनरेशन्स हैं जो कि 18th सेंचुरी में पैदा हुई, उसको कहा जाता है लॉस्ट जनरेशन। इसके चांसेस ना होने के बराबर है कि कोई बंदा इस जनरेशन का अभी भी जिंदा हो। वो लॉस्ट जनरेशन है। 1901 के बाद जो पैदा हुए वो कहा जाता है ग्रेटेस्ट जनरेशन। फिर बेबी बूमर्स आते हैं, जो उसके बाद जनरेशन आई है वो बेबी बूमर्स हैं। फिर जो जनरेशन 1946 से लेकर 1980s तक पैदा हुई है उसको कहा जाता है जनरेशन एक्स। और 1980s के बाद जो पैदा हुई है उसको कहा जाता है जनरेशन वाई। फिर जनरेशन जेड है, फिर जनरेशन अल्फ़ा है। इस तरह से मुख्तलिफ जनरेशन्स बनी हुई हैं। और अजब बात देखें आप, ये जो जनरेशन अल्फ़ा है ना, ये आजकल के जो 3-4 साल के बच्चे ये मोबाइल फ़ोन चला रहे होते हैं खुद ही। रोमा डायना देखते हैं, मोटू पतलू देखते हैं, समोसे खिलाओ मेरे खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, इस तरह के डायलॉग सीख रहे होते हैं मोटू पतलू से, कार्टून से। और इससे पहले जो जनरेशन एक्स हुआ करती थी, ज़रा उसको देखें। उनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता था। उनको ये टच स्क्रीन वाला मोबाइल, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स आपने देखे होंगे आला तरीन ओहदों पे, लेकिन मोबाइल फ़ोन नहीं चलाना आता टच स्क्रीन वाला। ये जनरेशन गैप होता है। बहरहाल कभी इस पर बात करेंगे। इट सेल्फ इज़ अ डीप टॉपिक कि ये जनरेशन्स का क्या खेल होता है। अल्लाह ने बड़ा ज़बरदस्त एक ज़माने में सिस्टम रखा हुआ है। इट्स ब्यूटीफुल। अगर आप इसमें देखेंगे ना, इसके अंदर भी बड़ी खूबसूरती है। एनीवे, 40 साल पहले जनाब जनरेशन एक्स के ज़माने में, अभी चल रही है जनरेशन अल्फ़ा। ये जनरेशन एक्स के ज़माने की बात है कि 40 साल पहले इंडिया ने डिसाइड किया कि हम खुद का टैंक बनाएंगे। टैंक, ये फ़ौजी टैंक जो होते हैं वो बनाएंगे। उस पर जनाब काम शुरू होता है। अर्जुन नाम का टैंक। अर्जुन महाभारत में एक किरदार होता है जो कि तीर चलाने में बड़ा माहिर होता है, निशाना सटीक होता है उसका बड़ा। अर्जुन नाम का एक बंदा था, उसके नाम पे ये टैंक लगा देंगे। अर्जुन की तरह ये जो टैंक बना रहे हैं ये सटीक निशाना लगाएंगे। 8-10 साल इस पे काम हुआ। पूछा गया भाई क्या प्रोग्रेस है, तो जवाब आया कि मित्रों टैंक अभी बन रहा है। इस बीच पाकिस्तान के टैंक बन भी गए, प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो गई। अल खालिद पाकिस्तान ने ज़बरदस्त टैंक बनाना शुरू किया। इसका 2020 में दूसरा वर्जन भी इंडक्ट हुआ है फ़ौज में, अल खालिद 1 के नाम से। लेकिन ये अर्जुन बन रहा है अभी तक बन रहा है। फिर जनाब 10 साल बाद पूछा गया कि मित्रों काम कहाँ तक पहुँचा, तो कहा गया अभी भी हो रहा है, ख़त्म नहीं हुआ। अच्छा, 1993 में फिर ये हुआ कि 10 साल जब हो गए ना, काम स्टार्ट हुए, तो ये भी बेदार हो गए पैसे दे दे के। इंडियन फौज जो गवर्नमेंट है, फ़ौज को पैसे दे दे के बेदार हो गए। उन्होंने कहा ज़बरदस्ती धक्का मार के उन्होंने ये राजस्थान के बॉर्डर पर लेकर आ गए कि इसका ज़रा ट्रायल करो और जल्दी इंडक्ट करो फ़ौज में। पैसे लेते जा रहे हैं, टैंक तो नहीं बन रही, 10 साल हो गए। और राजस्थान के बॉर्डर पर इसलिए लेकर आए क्योंकि ये गर्म इलाकों के लिए मोस्टली ये गाड़ी बन रही थी, ये जो टैंक थी ये बन रही थी। ट्रायल के लिए लेकर आ गए। और हुआ ये कि फिर राजस्थान बड़ा गर्म डिज़र्ट है इसका, यानी पाकिस्तान की साइड पे अगर आप देखते हैं तो थर डिज़र्ट कहा जाता है। थर, सिंध में एक थर डिज़र्ट है, इधर राजस्थान डिज़र्ट का बॉर्डर है, उधर थर है। तो बुनियादी तौर पर ये पाकिस्तान को माइंड में रखकर ये टैंक बनाई गई, राजस्थान डिज़र्ट की गर्म इलाके को। अब ये सारी आपको स्टोरी बता रहे हैं कि इंडिया के लिए क्या मुश्किल पैदा होने जा रही है, लेकिन ज़रा हिस्ट्री समझ लें आप। हथियारों के हवाले से एक मुश्किल पैदा होने जा रही है इंडियन फ़ौज के लिए। थर डिज़र्ट में लेकर आ गए और इन्होंने ट्रायल शुरू किया। और थी गर्म इलाकों के लिए टैंक, वैसे गर्म इलाकों के लिए बनी हुई है। ट्रायल शुरू किया तो वो पता चला वो ओवर हीट हो गई, गाड़ी जो है वो गर्म हो गई, ट्रायल फेल हो गया, धपड़धूस हो गई। फिर जनाब इसको वापस लेकर गए गैराज में, फिर इसको ठीक किया, ठोक पीट के इसको जो है नए तारें लगाए, सब कुछ किया, दोबारा लेकर आ गए।
चलो भैया अभी ट्रायल शुरू करो। ट्रायल हुआ, दोबारा ओवर हीट हो गई फिर से, तो इसको वापस ये ले गए वहाँ पर जो इंजीनियर्स थे उनके पास, कहा ये तो चल ही नहीं रही इसको देखो ये क्या बनाया 10 साल में आपने, इसको डिजर्ट में ले जाते हैं ये गर्म हो जाती है बार बार। अच्छा वैसे पर्सनली आई हैड अ ब्रिलियंट आइडिया, ये जो ख़ास तौर पर एडवर्टाइजिंग कंपनी है ना उनके लिए बड़ा अच्छा आइडिया है मेरे पास। ये कोल्ड ड्रिंक का जो एड बनता है ना, इस पे, इस आइडिया पे, ये जो अर्जुन टैंक वाला आइडिया है ना, इस पे बड़ा ज़बरदस्त कोल्ड ड्रिंक का एड बन सकता है। मिसाल आइडिया सुनिए आप मेरा, फ्री में आइडिया। अर्जुन टैंक डिजर्ट में खड़ा हुआ हो दुश्मनों के बीच, और 4-6 हट्टे कट्टे इंडियन फौजी इसको घेरे हुए हैं, चलाने की अटैम्प्ट कर रहे हो, यानी दुश्मन की गोलाबारी जारी हो और उसके बीच ये फौजी खड़े हों, टैंक नहीं चल रहा हो, बड़ी गंभीर सिचुएशन। पास ही टैंक के पास एक दरख्त है, उस दरख्त के नीचे छोटी सी पुरानी झोपड़ी में हुक्के का कच लेते हुए सूखा सा बुजुर्ग वहाँ पर एक खांसते हुए कहता है टैंक को कि मनहूस अब तो तू 40 साल की हो गई है, अब तो चल जा। तो टैंक से न उस कोल्ड ड्रिंक कंपनी का म्यूज़िक बजना शुरू हो जाए कि बाबा जी ज़रा ठंडा पिला दे, और वो ड्रिंक पीते ही फिर उस बाबा और टैंक के अंदर इतनी एनर्जी आ जाए कि सारे दुश्मनों को एक साथ धपड़धूस कर दे हो सकता है कि इस आइडिया पे वाकई में कोई ऐड बना डाले, हमारा ये प्रोग्राम सुन के कोई ऐड क्रिएटर इस आइडिया को इम्प्लीमेंट भी कर दे। वैसे कॉन्टेक्ट मी फॉर मोर क्रिएटिव आइडियाज़। एनीवे, कई डेकेड्स के बाद एक रोज़ अर्जुन टैंक चल जाता है, और जब तक इसको इंडियन आर्मी में इंडक्ट किया जाता है, इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट की जाती है, इसको नया बोल के इंडियन फ़ौज में डाल दिया जाता है, तब तक ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी होती है। ऑलरेडी दुनिया में नए टैंक्स आए हुए होते हैं, लेकिन चूंकि बहुत ज़्यादा पैसा इसके अंदर फेंका गया था तो ज़बरदस्ती इसको धक्का मार के ना अर्जुन टैंक को डाल दिया गया इंडियन फ़ौज के अंदर। अब इंडिया गड़बड़ ये करने जा रहा है कि इससे पुरानी टेक्नोलॉजी वाली जो टैंक थी जो कि डिज़र्ट के लिए बनी थी, इंडिया इस टैंक के 118 यूनिट बनवा रहा है लद्दाख के लिए। हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ लद्दाख जहां टेम्परेचर माइनस में होता है, उसके लिए ज़रा सी मॉडिफिकेशन के साथ वो ये टैंक लॉन्च करने जा रहे हैं, डिप्लॉय करने जा रहे हैं लद्दाख में, जो कि वाइट एलिफेंट के नाम से बदनाम है इंडियन फ़ौज के अंदर। अर्जुन को कहा जाता है टैंक को कि ये वाइट एलिफेंट है। कई मॉडर्न ऑप्शंस छोड़ के ये आउटडेटेड टैंक डिप्लॉय की जा रही है चीन के ख़िलाफ़। ये गलती है जो कि इंडिया करने जा रहा है, ह्यूज गलती, एंड इट विल कॉस्ट इंडिया, दैट वी कैन टेल यू राइट नाउ, इट विल कॉस्ट इंडिया। रेगिस्तान के गर्म इलाकों के लिए ये टैंक बना था शुरू में, मगर इसमें मॉडिफिकेशन करके इसको लद्दाख में लाने की तैयारी हो रही है। क्यों ये सारा गैम्बल क्यों उठाया जा रहा है? मोदी साहब का आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए। मित्रों ये देखो हम अब अपना टैंक बनाना शुरू हो गए हैं, पहले देखें हम टैंक इंपोर्ट करते थे, अब हम खुद बना रहे हैं, हैंग ऑन। इससे पहले कि बीजेपी आरएसएस के सपोर्टर मोदी साहब के शान में नारे मारना शुरू हो जाएं, लेट अस रिमाइंड यू 70% इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो बाहर से आते हैं, इंपोर्टेड हैं। काहे का आत्मनिर्भर भारत, इंपोर्टेड कंपोनेंट से, ख़ासतौर पर इसराइल से और दूसरे मुल्कों से इसके कंपोनेंट्स आते हैं। 70% इनके कंपोनेंट बाहर बन के आते हैं, इधर असेंबल हो रहे हैं। उस पर भी इतने सारे साल लग गए थे। आत्मनिर्भर वो क्या होता है? एनीवे, इंडियन फ़ौज के अंदर कुछ बड़े ज़बरदस्त किस्म के ऑफिसर्स भी हैं। ऐसा नहीं है कि ये पूरी फ़ौज ही ऐसी है, ज़बरदस्त किस्म के ऑफिसर्स भी हैं। वो बेचारे सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि ये क्या हो रहा है। उधर चीन टाइप 15 जैसी मॉडर्न लाइट टैंक्स लेकर आ रहा है, जो कि स्पेशली हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ के लिए डिज़ाइन की गई हैं, और कैरी करना भी आसान है इनको ऑपरेट करने में। इधर से एयरलिफ्ट किया, उधर रख दिया, बड़ा आसान। लाइट टैंक्स है ना, और बड़े इफ़ेक्टिव भी हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है, इंडियन फ़ौज के गले में ये जिन, रेगिस्तान का जिन, रेगिस्तान के डिज़र्ट की टैंक उनके गले में डाली जा रही है। इसमें 14 नई मरहम पट्टियाँ की हैं, 14 नई अमेंडमेंट्स की जा रही हैं कि ताकि ये रेगिस्तान से ये हाई एल्टीट्यूड में तब्दील हो जाए। इसके लिए 14 नई अमेंडमेंट्स की गई हैं। ये लो जाकर बर्फ़ के पहाड़ों में टैंक ले जाओ और लड़ो चाइना से, ताकि बीजेपी कह सके कि मित्रों ये देखो मोदी साहब के नेतृत्व में अब हम सक्षम हैं कि हम खुद टैंक बनाते हैं, और अब हम सैनिकों के लिए लोटे बाल्टियाँ भी खुद बनाएंगे और वाशरूम की टोंटियाँ भी खुद बनाएंगे। मोदी जी की जय। अच्छा, अब इस टैंक का वज़न है कोई 62 टन, 62 टन वज़न है। इसीलिए इस टैंक को एयरलिफ्ट करना किसी अच्छे खासे जहाज़ के पिताश्री के भी बस की बात नहीं है। 62 टन, इतना हैवी
ये उठेगा कैसे ये भी नहीं पता। ऐसा कोई जहाज़ इंडियन फौज में नहीं है जो कि इतना बड़ा वज़न एयरलिफ्ट कर सके। ये इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि लद्दाख के पहाड़ों पे इसको ले जाना बहुत ही मुश्किल है, तकरीबन नामुमकिन है कि इसको वहाँ पहाड़ों पे ले लाया कैसे जाएगा। इसके लिए स्पेशल इंतज़ाम करने पड़ेंगे, और जाहिर सी बात है जंग के वक्त तो स्पेशल इंतज़ाम नहीं होते ना। जंग के वक्त तो ये फैसिलिटीज़ नहीं होती कि कोई स्पेशल जहाज़ आ रहा है वो लेकर जाएगा, ऐसा तो नहीं होता ना। जंग के वक्त आपको ऐसी चीज़ चाहिए जो कि ईजीली कैरी की जा सके। इसीलिए वो टाइप 15 टैंक्स चाइनीज़ लगा के बैठे हुए। चाइनीज़ जनरल बड़े स्मार्ट हैं, और वहाँ की फ़ौज सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं होती, मुल्क के दिफा के लिए इस्तेमाल होती है। उन्होंने ऐसे टैंक्स लगाए जो कि ईजीली आप यहाँ से उठा के वहाँ लगाए आपने, लेकिन यहाँ पर जिन दिया जा रहा है इंडियन फ़ौज को। अच्छा, एक और बात, मज़े की बात, इसका वज़न ज़्यादा है ना, तो इसके साथ साथ साइज़ भी इसकी आम टैंकों से बड़ी है, साइज़ में भी बड़ा है। तो जो इंडियन रेलवेज़ में जो मौजूदा और इंडियन आर्मी के पास जो रैक्स हैं ना, ट्रेन के रैक्स होते हैं, उनके अंदर ये टैंक आ ही नहीं सकता है। यानी इस टैंक को ले जाने के लिए अब आपने दोबारा दूसरे रैंक्स बनवाने पड़ेंगे, अलग से स्पेशली डिज़ाइन करवाने पड़ेंगे, वो बनाने पड़ेंगे। पुरानी डिज़ाइन है ना 1980s की, व्हाट टू डू। तो बीजेपी की सियासत के चक्कर में इंडिया एक बहुत बड़ा ब्लंडर करने जा रहा है लद्दाख में। यानी पहले ही वो इस टेक्नोलॉजिकल फ्रंट में मिलिटरीली वो मार खा रहे हैं पहले ही, ऊपर से जो चीज़ें उनको दी जा रही हैं वो भी आउटडेटेड हैं, जिनको नया बोल के दिया जा रहा है, और मज़ीद फ़ौज के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट किए जा रहे हैं। तो वहाँ से ऑलरेडी सॉफ्टवेयर मशीनें ड्रोन्स लड़ेंगे, ऊपर से ये चीज़ें दी जा रही हैं इंडियन फ़ौज को लड़ने के लिए जो कि किसी काम की नहीं है, सिर्फ इसलिए। अच्छा, इतने पैसे भर के कोई 7-8 हज़ार करोड़ का ये नया कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। पता नहीं इसमें किकबैक्स का चक्कर है, कमीशन का चक्कर है, खुदा जानता है, लेकिन ये दिया गया है। इतने पैसों में बड़े सोफिस्टिकेटेड किस्म के टैंक्स इंडिया दुनिया भर से मंगवा सकता था, इजराइल से कहीं और से मंगवा सकता था, लेकिन वो नहीं मंगवाए। इन्होंने ये हम खुद अपनी बनाएंगे, वो टैंक जो कोई बनने में ही जिसको पता नहीं 4 दिहाइयाँ लगी हैं, 4 डेकेड्स लगे हैं, वो दिए जा रहे हैं जो कि किसी काम के नहीं है। इंडिया के लिए लद्दाख में बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट करने जा रहा है ये टैंक।